हाउसिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और उनमें से आज निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहाँ सबसे ऊपर है, करीबन 5.25% का इजाफा है। इट्स अप नियरली 5.5%, 10,332 के आसपास का स्तर है। करेक्शन भी बड़ी शार्प हम इस स्टॉक में देख चुके थे, करीबन 60% की करेक्शन के बावजूद आज एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जो कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द करेक्शन दैट वी हैव सीन इन डिक्सन, इट्स स्टिल ऑन इट्स वैल्यूएशन इज स्टिल ऑन द हायर साइड। लेकिन आज ये स्टॉक ऊपर क्यों है, इस पे खबर है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है जेवी विद एचकेसी ओवरसीज फॉर डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। सो ये खबर के चलते हुए आज इसमें थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। डिक्सन ऑन चार्ट्स, विजय लक्ष्मी। गीतू जी, आज ही मैंने इसको एक 1 ईयर एक व्यू के तौर पर एक वैल्यू इन्वेस्टिंग थीम के तहत इन्वेस्टमेंट करा दी है मेंबर्स को। और इसमें शॉर्ट टर्म के जो टारगेट दिए हैं, लाइक लेस देन 3 मंथ का जो टारगेट है वो 12,000 का है, बट एक्सटेंडेड जो 1 ईयर डाउन द लाइन 1 ईयर के लिए 12,000 है, 14,500 का। बट 1 ईयर व्यू के हिसाब से मुझे ये 18,000 के आसपास जाते हुए दिखता है। एंड जो मैंने रेंज मुझे लग रही है कि इसको किस स्पेस पर बाय करना चाहिए, एक्यूमुलेशन जोन क्या होना चाहिए, सो इट इज 10,400 अप टू 9,500। इस रेंज में हम इसमें धीरे धीरे करके जब भी मिले, यानी हफ्ते भर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको यहीं मिलेगा। सो विद अ वेरी मोर ज्यादा क्लैरिटी के साथ में आईटी इंडेक्स की क्लैरिटी के साथ अब हम ये समय है जहां पर हम लोग आईटी के कुछ स्टॉक्स को उठाना शुरू कर सकते हैं। बी डिक्सन या ईएमएस जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आईटी और ईएमएस दोनों का एक कॉम्बिनेशन दिखता ही है हमको, तो हम वहां पर इन स्टॉक्स में एक एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा भी बहुत क्लियर है कि मैं इसमें एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाइंग के तौर पर अब देख पा रही हूँ। एंड आप सबकी जानकारी के लिए पहले बता तो दिया है कि मेंबर्स के पास आज ही दिया है, आज सुबह। और टारगेट जो है वो 12,000 से 14,500 और 18,000 के हैं। एक और चीज, व्हाई आई एम सीइंग वैल्यू इन्वेस्टिंग इन दिस, सी कभी भी 50 50% ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। क्या ये उतना करेक्ट होने लायक स्टॉक है? हाँ है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन थी करेक्ट हो गया। बट जो फ्यूचर में अब होने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला था, प्राइस में उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया, बट दिस इज द टाइम जहां पर अब धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होगा एंड दिस एक्यूमुलेशन में परसिस्ट फॉर अनदर 3 मंथ। हो सकता है कि 3 महीने या 2 महीने इसी रेंज में रहे, टारगेट के बाद में फिर वापस नीचे आ जाए। लेकिन साल भर के व्यू से ये आपके लिए एक बढ़िया काउंटर बनने वाला है जो कि अच्छी इन्वेस्टमेंट देगा। और ध्यान से समझे कि 18,000 से 10,000, ये लगभग 50% राउंड फिगर बात कर रही हूँ, लेकिन जब ये यहाँ से 18,000 वापस जाएगा, इट्स गोना बी 100% रिटर्न। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उतना बाय करो ताकि जब ये आपको अपने पोर्टफोलियो में जब आप इसको रखें और ये 100% रिटर्न के आसपास आपको मिले, ओवर वेट मत होइएगा। बाय उतना करो जिसको होल्ड कर सको। दैट्स द ओनली क्लैरिटी यू शुड हैव विद योर इन्वेस्टमेंट। बाकी दिस इज द वैल्यू पिकिंग टाइम जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को देखते हैं। ये इंडेक्स आज करीबन 2% ऊपर कामकाज कर रहा है और टॉप गेनर में है बंधन बैंक, जहां पे 3% का इजाफा है, 180 के आसपास का लेवल है। आईसीआईसीआई बैंक इज अप नियरली 2%, इंडसइंड बैंक इज नियरली अप 1.5%, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल, कोटक, एचडीएफसी बैंक, ऑल द बैंक्स आर गेनिंग बिटवीन 1 and 3%। बंधन बैंक में जो खबर है वो ये है कि हो सकता है कि कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो बैंक में बेचा जाएगा। इट हैज़ बीन पुट ऑन द ब्लॉक्स। और इसका कंटेंडर कौन है, ये अभी कुछ रिपोर्ट्स की बेसिस पे है, इट्स नॉट कंफर्म न्यूज़। तो सिंस दिस बैंक हैज़ बीन पुट ऑन ब्लॉक्स एंड द फ्रंट रनर ये माना जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है, तो दोनों ही स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। राघवेंद्र सर से पूछते हैं। राघवेंद्र सर, इफ दिस हैपन्स लाइक बंधन बैंक ऑन द ब्लॉक, और इसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट हमको सभी प्राइवेट छोटे वाले मंझोले बैंक्स पे भी देखने को मिल रहा है, एंड व्हाट आर यू बाइंग इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस राइट नाउ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और स्टॉक्स लाइक बंधन एंड स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स? So broadly we are bullish on banking and NBFC sector. और बैंकिंग सेक्टर में हमारा थोड़ा ओवरवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ओवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके। एंड अगेन इसमें फर्दर अगर डिवीजन किया जाए तो लार्ज कैप नेम्स में हमारा टॉप पिक रहता है एचडीएफसी बैंक। ओके। और स्मॉल कैप में एनबीएफसी और बैंकिंग स्पेस में जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक और सम्मान कैपिटल। एचडीएफसी बैंक हमें लगता है ब्रॉडली तो एफआईएस का नेट सेलिंग रहा है पिछले 6 महीनों में। वो जैसे ही बाइंग में कन्वर्ट होगा, एचडीएफसी बैंक बीइंग द
most preferred stock from a FII investment point of view in Indian equity market. तो ये स्टॉक हालांकि पोस्ट मर्जर ऑफ HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड लेगार्ड ही रहा है. Synergies of merger have not come out broadly in the price. Businesses में तो इसके resonating effects दिख रहे हैं. HDFC बैंक 850 के लेवल पे हमारा टॉप पिक रहेगा. एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी. और सम्मान कैपिटल जिसमें मिडिल ईस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रुप का बहुत बड़ा स्टेक आया है, हमें लगता है इसकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी और उसके चलते इसकी बोरोइंग कॉस्ट काफी हद तक कम होगी और एक जो क्रेडिट ग्रोथ और लोन बुक में इजाफा होगा बहुत अच्छा रहेगा. तो सम्मान कैपिटल थोड़ा सा मॉडरेटली रिस्की, मॉडरेटली रिटर्न वाले स्टॉक स्पेस में 140-145 के दरमियान करंटली ट्रेड कर रहा है. हमें लगता है इसमें यहाँ से भी 30% की अपसाइड आ सकती है एक साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए और टारगेट ऑफ 185 इन सम्मान कैपिटल एंड सेफ इन्वेस्टमेंट साइज HDFC बैंक एंड ओवरऑल प्रेफरेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ओके, दो स्टॉक्स देखते हैं, REC एंड PFC. दोनों ही स्टॉक्स आज करीबन 2 से 3% के इजाफे के साथ कामकाज कर रहे हैं. आर यू ट्रैकिंग दीज स्टॉक्स विजय लक्ष्मी, REC एंड PFC? Yes, very much. In the month of मतलब 20 दिसंबर के बाद से एनर्जी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स जो 10-12 स्टॉक्स थे उसमें से ये दो थे. तो ये जो मूवमेंट एनर्जी सेक्टर में जो देख रहे हैं हम लोग कि एक 10-12% का इंडेक्स लेवल पर जो मूवमेंट हुआ है, इन स्टॉक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है. अभी वापस से अगर REC लिमिटेड की बात करेंगे तो अभी 330 के पास में है एंड सबको समझ में आ गया है कि एनर्जी को एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जितना हो सके रिलायबल रेजिलिएंट होने की कोशिश करना है. तो ये सब बातें जब आएंगी तो डेफिनेटली जो इनके प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो स्टॉक्स आते हैं वहां पर मौके आपके लिए ज्यादा स्टेबल एंड सेफर बनते हैं. ऑफ कोर्स वैसी वाली ग्रोथ नहीं मिलती जो किसी पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक में मिलती है क्योंकि इनका क्लाइंटेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है. तो सबकी ग्रोथ के साथ इनकी ग्रोथ दिखती है. बट यस, दीज आर द स्टॉक्स दैट यू कैन सीरियसली थिंक ऑफ बाइंग इफ यू आर बुलिश फॉर अनदर 6 months ऑन एनर्जी. आई एम. तो इस हिसाब से आप रेक लिमिटेड, PFC जैसे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं. अभी फिलहाल अभी ये चल रहा है रेक लिमिटेड अभी 330 के आसपास है राउंड फिगर. इट इज लाइक 329.35 पैसे के आसपास है. सो राउंड फिगर इट इज की 325-30 की रेंज में हम इसको खरीद सकते हैं. वी गोट टू मेंटेन स्टॉप लॉस. बहुत छोटा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, सिर्फ 290 का स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है, लाइक 12%. लेकिन टारगेट की जो पॉसिबिलिटीज आपको अपसाइड के लिए, इट इज बियॉन्ड 370 पहला टारगेट बनेगा आपका एंड कम से कम 425 का दूसरा टारगेट. एंड जैसे आपका फर्स्ट टारगेट हो जाए उतनी जल्दीबाजी मत कीजिएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए क्योंकि सेकंड टारगेट आराम से हिट होगा और कम समय में होगा. सो इट्स अ बाय. और दूसरा जो PFC है, अब PFC के बारे में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. इट इज अ वेरी वेल नोन स्टॉक और यहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी जैसे मैंने बताया दिसंबर मिड से हम लोगों ने रिकमेंड करना शुरू किया था. इट वॉज नियर बाय 340-355 कुछ ऐसा था. अभी 420 के ऊपर गया भी था. बट अभी ये इस कंसोलिडेशन फेज में है. आप पूरा पैसा PFC के लिए जिन्होंने पहला मिस किया, हम नई बातें कर रहे हैं कि अब क्या करें. सो 405 पर ये अभी है. आप सिर्फ 50% पैसा ही यहाँ पर लगाइए क्योंकि हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि ये वापस से 370 एक बार आए और जब वो एक बार आए तो वहां पर आप रिमेनिंग 50% लगा सके. मैंने 50% से एंट्री करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि जिस तरह से एनर्जी सेक्टर में एक रीबाउंड और ब्रेकआउट आएगा वापस, हो सकता है कि ये 370 पहले ना आए, पहले टारगेट की तरफ चला जाए. सो इन दैट केस आप वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे. पॉसिबल टारगेट जो इसमें आने वाले हैं वो 445 से होंगे पहला और 470 रुपए का दूसरा टारगेट होगा. एंड व्यू इज ओनली 3 months अप टू. इसमें स्टॉप लॉस, यस, इसमें जो स्टॉप लॉस रह गया, लोग वरना पूछेंगे वापस से. एनीवेज, अगर आपको इस लेवल पर बाय करने के बाद एवरेज करना पड़े या ना पड़े, बोथ द केसेस स्टॉप लॉस विल बी एट 350 स्टॉप लॉस. ओके, ऑटो स्पेस की बात कर लेते हैं. मदरसन इज अप 3%, TVS इज अप 3.5%, हीरो मोटोकॉर्प इज अप 3%, उनो मिंडा इज अप 3%, अशोक लेलैंड इज अप 2.5%. मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है वो हरे निशान में है और 1 से 3% का इजाफा हमको ऑटो स्पेस में देखने को मिल रहा है. एक ही लूजर है निफ्टी ऑटो इंडेक्स का, वो है भारत फोर्ज. इट्स डाउन नियरली 1.5%. ऑटो स्पेस में क्या पसंद है आपको राघवेंद्र सर? TVS हमारा टॉपिक है
ने जो चैनल चेक्स किए हैं डीलर्स के साथ, उसमें इनका जो iQube टू व्हीलर प्रोडक्ट है, आई थिंक उसका सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। तो Okay. टीवीएस मोटर्स हमें 3,740 के लेवल्स पे अच्छा लगता है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट बेट है। अभी मॉनसून रिपोर्ट्स आ जाएंगे, तो उसके चलते भी थोड़ा सा कंजम्पशन स्टोरी को बूस्ट मिलता है, रूरल डिस्पोजेबल इनकम को बूस्ट मिलता है। उसके चलते बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑटो टू व्हीलर स्पेस रहता है, और उसमें भी टीवीएस मोटर को एज अ स्टॉक प्राइस एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, एक कैटलिस्ट मिलेगा। पॉजिटिव मॉनसून रिपोर्ट्स के जैसे रुझान आएंगे, तो हमें लगता है ये प्राइस पर 3700 के प्राइस पर अगर टीवीएस में एंट्री की जाती है, तो एक साल की अवधि के लिए 15% का अपसाइड, तकरीबन 4150 4200 4200 तक का प्राइस टारगेट रख सकते हैं। एक सेफ एंड स्लो इन्वेस्टमेंट अपसाइड टारगेट टीवीएस मोटर्स, एंड ब्रॉडली वी आर बुलिश ऑन ऑटो स्पेस एंड टू व्हीलर स्पेस में हमारा ओवरवेट है। चलिए फार्मा स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जो डिफेंसिव भी माना जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ करेक्शन हमको